इल्म की शमा घर घर रोशन होगी। पंजाब हुकूमत का तालीमी मैदान में बड़े तरक्याती मंसूबे का आगाज। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल्स की खतरनाक इमारतों की बहाली का फैसला। इमारतों की तज़यीन व आराइश और लैब सहूलियात के लिए 9 अरब 69 करोड़ के खतीर फंड मंजूर। 200 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स की इमारतों की बहाली की जाएगी। झंग में तालीमी इनकलाब के लिए बड़े तरक्याती मंसूबे का आगाज। 160 सरकारी स्कूल्स में 1120 नए क्लासरूम्स बनेंगे। 7 स्कूल्स की खस्ताहाल इमारतों की दोबारा तामीर भी मंसूबे का हिस्सा। IT लैब्स 32,640 रनिंग फुट टफ टाइल्स की तरतीब भी शामिल। तमाम तामीराती काम 9 माह में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। FBR ने रियल स्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स का बड़ा मुतालबा मान लिया। गैर मनकूला जायदादों की कीमतों में 30% तक कमी कर दी गई। रहायशी, कमर्शियल और सनती इलाकों में रेट लिस्ट रिवाइज कर दी गई। कीमतों में कमी से टैक्स में भी वाज़ेह कमी होगी। जायदाद महफूज बनाने के लिए लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का अहम कदम। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जमीन के लेन देन के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। 1 जुलाई से ग्रीन सर्टिफिकेट के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ₹3 अरब तकरीबन जो है वो स्टोरेज टैंक बनाए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टोरेज टैंक बनाने की टोबा टेक सिंह में, गोजरा में, पीरमल में जरूरत है? तो जवाब है नहीं। वहां तो बारिश ही नहीं होती, तो पानी क्या स्टोर करना है आपने? सिर्फ वो अपनी कमीशन की बोटी के लिए जो सरकार के खजाने का बकरा जीवा किया जा रहा है। टोबा टेक सिंह में 3 अरब लागत का वाटर स्टोरेज टैंक गैर जरूरी करार। लीगी MPA अमजद अली जावेद ने मामला पंजाब असम्बली में उठा दिया। अमजद अली जावेद ने मंसूबे को बड़ी करप्शन करार दे दिया। कहते हैं कमीशन खाने की गर्ज से गैर जरूरी मंसूबा शुरू किया गया। सूरज के तेवर बिगड़ते ही फेस्को डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा। बिजली की तलब 2100 मेगावाट पहुंच गई। डिमांड में इजाफे के बाद सिस्टम पर बोझ भी बढ़ गया। मई और जून के दौरान तलब 3000 मेगावाट तक पहुंचने का खदशा। बढ़ती डिमांड के बाद फेस्को को मुश्किलात का सामना, पसीने छूटने लगे। फेस्को की मई जून में कड़ाके की गर्मी से कबल बड़ी तैयारी। बिजली की बिला तातुल सप्लाई यकीनी बनाने के लिए तरसीली निजाम में अहम तब्दीलियां। फैसलाबाद शहर भर से 2 फेज ट्रांसफार्मर्स उतारने का फैसला कर लिया गया। 10 रोज में बेशतर इलाकों से 2 फेज ट्रांसफार्मर्स तब्दील करने का हुक्म। तमाम सर्कल्स को 400 से ज़ायद 3 फेज ट्रांसफार्मर्स जारी कर दिए गए। फेस्को ने 2000 लाइनमैन्स की भर्ती का प्लान तैयार कर लिया। भर्तियों के लिए निजी फर्म की खिदमात हासिल करने का फैसला। निजी फर्म के इंतखाब के लिए GM ऑपरेशन की सरबराही में कमेटी तश्कील। 1 हफ्ते में इश्तहार जारी करने का हुक्म। पंजाब के बेजमीन देहातियों के लिए 160 अरब मालियत की अराजी का तारीखी मंसूबा। वज़ीर मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई अलॉट से 28,780 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। 2 से 18 मई तक अप्लाई। 8 जून तक डिप्टी कमिश्नर के पास अपील हो सकेगी। 19 जून को लिस्ट फाइनल और 30 जून से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। ₹350 से ज़ायद फी लीटर डीजल ने किसानों की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद में सीड्स कमेटी का हंगामी इजलास। डीजल की कीमत में फौरी कमी का मुतालबा। कन्वीनियर हाजी गुलजार अहमद कहते हैं किसानों को रिलीफ देना है तो डीजल की कीमत कम की जाए। किसी खेत में कंबाइन हार्वेस्टर तो कहीं दरांती से कटाई। टोबा टेक सिंह में गंदम की 63% कटाई का अमल मुकम्मल। थ्रेशर के जरिए 1,80,000 एकड़ गंदम की गहाई। जिले में 3,35,000 से ज़ायद एकड़ पर गंदम काश की गई। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जब्री का अचानक टीचिंग हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद का दौरा। कमिश्नर ने मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। लवाहिकीन से अद्वियात मिलने के बारे में भी दरियाफ्त किया।
फैसलाबाद की शाहराहों पर लगे दर्जनों पाम ट्री खुश्क हो गए। हॉर्टिकल्चर एजेंसी हिलाल अहमद शौक और FIC गमटी के करीब दरख्तों की मुनासिब देखभाल न कर सकी। पाम ट्री खरीदे नहीं, बतौर अतिया आए थे। MD का मौक़िफ़। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के तामीराती कामों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। मटीरियल टेस्टिंग के लिए जेल हुकाम का महकमा बिल्डिंग को मरासला जेल के सिविल वर्क्स की तमाम मटीरियल की टेस्टिंग रिपोर्ट तलब कर ली गई। FBR की नाकिस पॉलिसियां और खिलाफ मेरिट फैसले। हुकूमती दावों के बरक्स ज़ेर अल्तवा टैक्स केसेस की तादाद मजीद बढ़ गई। अपने ट्रिब्यूनल में फैसलाबाद डिवीजन के ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद 30,000 से भी तजावुज़ कर गई। नामुकम्मल केसेस में अरबों रुपए की रिकवरी भी लटक गई। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की रिकवरी मुहिम। फैसलाबाद में 1 माह के दौरान कमर्शियल फीस की मद में 1.5 करोड़ रुपए जमा कर लिए। कमर्शियल फीस अदा न करने वालों की प्रॉपर्टी सील का अमल भी जारी। फैसलाबाद में स्पेशल अफराद को नई मुश्किल ने घेर लिया। महकमा सोशल वेलफेयर में असिस्टेंट डिवाइस प्रोग्राम भी बंद। खसूसी अफराद बजट के बाद फ्लैगशिप प्रोग्राम में अंदराज करा सकेंगे। 1 साल में 300 से जायद असिस्टेंट डिवाइस तकसीम की गई। झंग में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी स्काडा सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। साफ पानी अथॉरिटी ने दफातर के लिए सरकारी जगह भी मांग ली। जिले इंतजामिया ने मौसू तरीन जगह की तलाश शुरू कर दी। शनियोट पुलिस ने लाखों के मसरूका मोबाइल बरामद कर लिए। DPO नवनीद आतिफ ने 20 से ज्यादा मोबाइल मालिकान के हवाले किए। शहरियों ने गुमशुदा मोबाइल मिलने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। 18 हजारी में गिराह फरोश पर पिरा फोर्स का एक्शन। THQ अस्पताल की कैंटीन पर ओवरचार्जिंग पर दुकानदार को 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। आइंदा खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने की वार्निंग। उधर शनियोट में गैर मेयारी जूस बनाने वाला यूनिट बंद। मुकदमा दर्ज। 50 लीटर से ज्यादा नाकिस जूस तलब कर लिया गया। DPO जंग साजिद हुसैन की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग। तालीमी इदारों के खिलाफ खसूसी निगरानी और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों की हिदायत। हेल्पलाइन 15 पर झूठी इतला देने पर FIR कराने का हुक्म दिया गया। पंजाब बार कौंसिल का वकला की जाली डिग्रियों की रोकथाम के लिए अहम फैसला। लाहौर हाई कोर्ट इनरोलमेंट लाइसेंस के लिए तालीमी असनाद की तस्दीक की शर्त रख दी। सिंध, कराची, शाह अब्दुल लतीफ, गोमल और यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर की डिग्रियों की तस्दीक होगी। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में तैनात खातून ऑफिसर समरीन अकरम की तरक्की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट से खातून सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तैनात। DIG का कहना था मेहनत और काबिलियत से समरीन अकरम तरक्की की मुस्तहिक ठहरे। DSP शोरगुल शहजाद गुल की सहाफियों से मुलाकात। मोहम्मद इमरान, राया याज अकबर, राना शाहिद महमूद, राना महमूद गजनवी, रजब भट्टी, नादिर असलम, सप्तैन कमलाना, राना शबीर मौजूद थे। पुलिस की कारकर्दगी के बारे में बताया। DSP ने बताया A कैटेगरी के 12, B कैटेगरी के 59 मुजरिमान को गिरफ्तार किया। 37 मलेशियात पुरुषों को हवालात में बंद किया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU पर दस्तखत। बाहमी ताउन बढ़ाने के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोबाजात में आगे बढ़ाया गया। तकरीब में सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख समेत दीगर की शिरकत। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हमेशा ये कोशिश की है कि हम ब्रिजिंग का रोल अदा करें। तो हमें ये लग रहा है कि जब तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ और फैसलाबाद चैम्बर जो बिज़नेस कम्युनिटी है एक पेज पे नहीं आते, इस गैप को जो है वो ख़त्म नहीं करते, क्या हमें आगे रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्री को बताना होगा यूनिवर्सिटीज़ को, और यूनिवर्सिटीज़ के पास क्या पोटेंशियल है उनको चैम्बर को बताना होगा ताकि ये गैप कम किया जा सके। इसलिए आज एक MOU हुआ जिसमें इंशाल्लाह ताला आगे चल के इंटर्नशिप पे भी और एक रिसर्च पर भी जॉइंट इंशाल्लाह कमेटी बनाकर इस पे काम किया जाएगा। ये देखें जी, जो इंडस्ट्री
यूनिवर्सिटी और सोसाइटी ये बिल्कुल एक इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह हैं। ये अगर अपनी अपनी जगह पे रहेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिल कहे कि मैं पूरा जिस्म। कोई भी अज़ा पूरा जिस्म नहीं है, सब मिलके एक बॉडी बनते हैं। तो हमें जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो लोकलाइज हमने करने हैं। रूस के तिजारती नुमाइंदों की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद सदर फारूक यूसुफ चीफ की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। रूसी वफ़द ने रूस में मौजूद तजारती मौक़े से आगाह किया। नई तजारती राहें हमवार करने की कोशिशें। रवांडा की हाई कमिश्नर हरमीना नाफातो की फ्लैट में कामत। चेयरमैन राना अजहर वकार और साबिक सदर FCCI रेहाना सिंह भराड़ा से मुलाकात। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बाहमी ताउन के अज़्म का इजहार। Thank you so much. First of all, I want to congratulate Chairman of FEDMAC and just for the warm welcome according to us for this beautiful real estate and industrial zone in Faisalabad. इम्प्रूवमेंट के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर। तालीमी बोर्ड का इम्तहानात के मौक़े 4 से बढ़ाकर 6 करने का फैसला। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के उम्मीदवार मुसलसल 4 सालों तक फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मुस्तहिक बच्चों के घर बसाने का प्रोग्राम। महकमा सोशल वेलफेयर शन्योर को धीरानी प्रोग्राम से 100 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल। तहसील वेरिफिकेशन कमेटी ने जाँच पड़ताल के बाद 100 केसेस को क्लियर करार दे दिया। जंग के शौरा और अदीबों को कुतुब बीनी के सवाल पर तशवीश। स्कूल की सतह पर किताब बीनी और लिखने की आदत डालने पर जोर। कहते हैं वालिदैन बच्चों में किताब बीनी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करें। गवर्नमेंट हाई स्कूल रहमतपुर सियाल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात सदारत प्रिंसिपल बशीर अहमद साकी ने की। पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। गोजरा कनकोटिया कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। सेक्रेटरी बोर्ड हबीबुर रहमान की खुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज दानिशवान, प्रिंसिपल मिल्लत स्कूल साइमा खालिद शरीक। तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शानदार टैबलोज पेश किए। धांधलेवाला प्रेस क्लब के 9 मंतखब बहुदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी। मेहमानों को ढोल की थाप और हार पहनाकर खुशामदीद कहा गया। साबिक MNA से अली गोहर बलूच ने 9 मंतखब बहुदेदारान से हल्फ लिया। फैसलाबाद में सुन्नी तहरीक ज़ेर तमाम हफ्तावार लंगर कैंप। तकरीब में मरकजी तर्जुमान फहीमुद्दीन शेख, सदर शुमाली पंजाब डॉक्टर जाहिद हबीब कादरी ने शिरकत की। सोबा टेक्सिंग में खेलों की सरगर्मियों में एक बार फिर आगाज। जिले इंतजामिया ने फ्लड लाइट कबड्डी चैंपियनशिप कराने का फैसला कर लिया। शाहीन फुटबॉल स्टेडियम में 24 से 26 अप्रैल तक मैचेस खेले जाएंगे। और फैसलाबाद में बदलते मौसम के साथ ही बदलता फैशन। गर्मियों के आगाज के साथ फैशन ट्रेंड्स में भी तब्दीली आ गई। मॉडल्स के साथ साथ शहरी भी हल्के आरामदा और सादा मलबूसात पहनने को तरजीह देने लगे।